हेलो एवरीवन। सो हम अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं आज अपना दूसरा लेक्चर, दूसरी क्लास, दैट इज़ अर्ली मिडिवल डायनेस्टी। सो आज हम बात करेंगे गाइस अर्ली मिडिवल डायनेस्टी की, जो 750 से लेके 1200 तक चलेगी। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहार का जो ओरिजिन है, आपने बस उसमें इतना ही याद रखना है कि वो राजस्थान से इमर्ज हुए हैं, बिन्हाल रीजन से, और उसके फाउंडर हैं नागभट्टा वन। कौन है? नागभट्टा वन। और ये 730 में इन्होंने फाउंड किया था। किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। नागभट्ट फर्स्ट, राइट, ग्रेट। चलिए इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इनने क्या किया, इनने डिफीट करा है अरब के जो इन्वेडर्स हैं, वेस्टर्न इंडिया में, उनको हराने वाले कौन हैं? अरबियों को हराने वाले कौन है? यही है, गुर्जर प्रतिहार है। और इन्होंने अपना जो सारा का सारा ध्यान है वो सेंट्रल इंडिया पे दिया है। आई होप आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में समझ में आया होगा। गुर्जर प्रतिहार में हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूलर की, जिसका नाम है मिहिर भोज। सो आपको एक ये उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना बेसिकली ज़्यादातर काम में आता है। मिहिर भोज जो है, आपको आइडिया अच्छा लगेगा देखना। मिहिर भोज का क्या सीजन है कि 1836 से लेके 1885 तक है एक तो। और इसने जो टाइटल लिया जिसकी वजह से मिहिर भोज को पढ़ रहे, वो है आदिवारा। क्या है? आदिवारा, आदिवारा, वरहा, आदि वरहा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार ने ब्राह्मणिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी, मंदिर बनवाने पे काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, और शक्तिशाली आर्मी जो होती है, स्ट्रॉन्ग कैवलरी जो होती है, अश्वारोही सेना यानी घोड़ों वाली जो सेना होती है, उस पर काफ़ी फोकस करा है, मंदिर के निर्माणों पे किया है, ब्राह्मणों पे करा है। अब इनका डिक्लाइन किस वजह से हुआ? इनका डिक्लाइन जो है वो राष्ट्रकूटा आए और उन्होंने इनको पावर को इनकी कम कर दिया। राष्ट्रकूटा ने इतने आक्रमण किए, बेचारे गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर पड़ गए। और फाइनली इनको गजनवीज ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली। तो गुर्जर प्रतिहार का यहाँ एंड होता है। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल के पाल की। बंगाल के पाल की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? बंगाल के पाल की बात करें, इसके फाउंडर कौन है? गोपाल, 750 में। और ये कैसे इलेक्ट हुए थे? ये इलेक्ट हुए थे बाय द चीफ, जो चीफ लोग, प्रमुखों द्वारा इनको चुना गया था, चीफ एटियंस के द्वारा चुना गया था। इनिशियली इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाई? मुंगेर पे बनाई। कहाँ बनाई? मुंगेर पे। और बाद में किधर बनाई? बाद में बनाई पाटलिपुत्र में। मतलब पहले मुंगेर बनाते हैं, बाद में पाटलिपुत्र बनाते हैं। अब कुछ की रूलर्स की बात करें तो इसमें जैसे एक है धर्मपाल, 775 से लेकर 810 तक, जिसने फाउंड करी है विक्रमशील यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड की है? धर्मपाल ने। तो किसने फाउंड करी विक्रमशील यूनिवर्सिटी? आंसर होगा धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। और उसी ने ही रिवाइव करा है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो पुनः दोबारा से रिवाइव करा है उसकी, वो भी धर्मपाल ने करा। किसने? धर्मपाल ने। देवपाल ने क्या करा? दूसरा आ जाता है देवपाल, 810 से लेके 850 CE तक। उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ एक्सटेंड करा है अपना एम्पायर, असम के अंदर और उड़ीसा के अंदर एक्सटेंड करा, बस इतना ही। असम और उड़ीसा में देवपाल ने अपना एम्पायर एक्सटेंड करा। तो पालों का भी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? पालों का भी यही कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने बुद्धिज़्म यानी कि वज्ररायन को प्रमोट करा है, और टीचर्स को तिब्बत और चाइना भेजा है, आतिश दीपंकर, ठीक है। जैसे कि डिक्लाइन इनका इसलिए हुआ है क्योंकि ये रिप्लेस्ड हो गए बाय द सेन डायनेस्टी द्वारा, ये रिप्लेस्ड हो गए, और इसलिए इनका डिक्लाइन हुआ है। 12वीं शताब्दी के आखिरी के समय इनका डिक्लाइन हुआ है। चलिए पाल भी ख़त्म हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूटा की। राष्ट्रकूट की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूट का जो ओरिजिन वो हुआ है नर्दन के कर्नाटका से।
मतलब सबसे पहले जो राष्ट्रकूटों का ओरिजिन हुआ है वो है नर्दन के कर्नाटका से, और ये बिगेन हुए थे एज अ फ्यूडेटरीज, ठीक है। सो एज अ फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी, फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी के तौर पे इन्होंने शुरुआत करी। और इसके जो फाउंडर हैं वो है दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। 753 सी में इन्होंने क्या किया, दंती दुर्ग ने चालुक्य के जो किंग हैं कीर्तिवर्मन टू को हरा दिया। तो ये जीत गए दंती दुर्ग और कीर्तिवर्मन टू हार गया, और उन्होंने बना ली कैपिटल किसको? मान्यखेता, और जिसे हम मालखेड़ भी कहते हैं। मान्यखेता और जिसे हम मालखेड़ भी कहते हैं। अब उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लें तो वो है ध्रुव एंड गोविंद थर्ड है, और इन्होंने ही एक्सपैंड करा है नॉर्थ और साउथ में, इन्होंने ही एक्सपेंशन करा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अमोघ वर्षा फर्स्ट, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अमोघ वर्षा फर्स्ट 1814 से लेकर 1878 तक, जो कि एक जैनिज्म के पैटर्न भी हैं, मतलब जैनिज्म को मानने वाले भी हैं, तो वो किसके ऑथर हैं? तो कवि राजा मार्ग के ऑथर कौन है? अमोघ वर्षा फर्स्ट। कौन है? अभी बताइए, कवि राजा मार्ग के लेखक कौन है? तो वो है अमोघ वर्षा फर्स्ट, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा का ओरिजिन कहाँ हुआ? नॉर्दर्न कर्नाटका में हुआ। बिगेन करे एज अ फ्यूडेटरी ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी। फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग है। कब बना? 753 में बना। कैसे बना? चालुक्य के राजा कीर्तिवर्मन II को हरा के बना। कैपिटल क्या बनाई? मान्यखेता बनाई। मान्यखेता को और क्या कहते हैं? मालखेड़ कहते हैं। राष्ट्रकूटा के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर बताओ। तो ध्रुव एंड गोविंद थर्ड, जिन्होंने एक्सपैंड करा नॉर्थ में और साउथ में। हो गया यहाँ तक याद? फिर अमोघ वर्षा वन, जो कि पैटर्न है जैनिज्म के। ऑथर कौन है? कवि राजा मार्ग के ऑथर है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट रूलर की तो है वो कृष्ण फर्स्ट। कौन है? कृष्णा फर्स्ट, जिसने बिल्ड कराया है कैलासा नाथ टेम्पल एलोरा केव 16 में। क्या बिल्ड कराया? कैलासा नाथ टेम्पल एट एलोरा केव 16 में। कंट्रीब्यूशन की बात करें वही जैनिज्म को बढ़ावा देना, रॉक कट आर्किटेक्चर। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? भाई इसका डिक्लाइन हुआ त्रिपार्टाइट स्ट्रगल से, और बाद में वही वेस्टर्न चालुक्य जो कल्याणी से। त्रिपार्टाइट स्ट्रगल पता है ना किस किस का है? बताओ किस किस का? देखो गाइस, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल बताया है आपको कि भाई कन्नौज के पीछे क्या हुआ? कन्नौज के पीछे लड़ाई हुई। किस किस की लड़ाई हुई? 3 ही लोग जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ा हमने गुर्जर प्रतिहार, मैं बस इतना ही लिख रही हूँ, गुर्जर प्रतिहार एक इसकी हुई। एक थे पाल, कहाँ के थे? बंगाल के पाल। और एक कौन है? एक जो अभी हम पढ़ कर आए राष्ट्रकूटास, जो कर्नाटका में चालू हुए थे, ठीक है। तो ये हमने कन्नौज के पीछे लड़ाई कर दी, जिसे त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, और इसी चक्कर में राष्ट्रकूटा का रूल भी उल्टा कम हो गया, और फिर फाइनली चालुक्य आ गए। तो अब बात कर लेते हैं हम राजपूतों की। राजपूत जो है वो 1000 से लेकर 1200 के समय रहे। इनका तभी इनके राजपूतों की शुरुआत तब हुई जब प्रतिहारों का डिक्लाइन हुआ, तब राजपूतों की शुरुआत हुई। इसके अंदर की किंगडम्स है तोमर, जो कि है दिल्ली के अंदर, चौहान का अजमेर और दिल्ली भी है, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये भी फेमस है। देन हम बात कर लेते हैं गहाडवालास की, जो कि कन्नौज में है। ये किसने लिखी है? जयचंद्रा ने। फिर परमार्स, जो कि है मालवा की। चांदेलास ऑफ बुंदेलखंड, सोलंकीज ऑफ गुजरात एंड सिसोदियाज ऑफ द मेवाड़। ये कुछ वो है दे रखे हैं आपको, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात करें, राजपूतों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही खजुराहो टेम्पल में है, चांदेलास भी हम कहते हैं। और जो पृथ्वीराज रासो है चांद बरदाई ने लिखी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनकी वीकनेस वही है आपस की लड़ाई की वजह से, और बाकी तो टर्क्स तो थे ही थे आगे। फूट डालो राज करो में।
तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब लास्ट हमारा, लास्ट नहीं 7 है बस। इसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन के पावर्स की, जिसमें आते हैं चालुक्यास, कल्याणी जिनको सक्सीडेड राष्ट्रकूटास एंड रूल करा कर्नाटका रीजन। राष्ट्रकूटा को उत्तराधिकारी और राष्ट्रकूटा को सक्सीड करने वाले वेस्टर्न चालुक्यास हैं। फिर यादवास ऑफ देवगिरी फाउंडेड बाय विलियम वी एंड कैपिटल जो है वो है देवनागरी। और इसको एनेक्स करने वाला कौन है? भाई जो यादवास है देवगिरी के, इसको ये एनेक्स करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। फिर बात करें काकाटियाज ऑफ वारंगल की, जो कि 12वीं से लेकर 14वीं सेंचुरी तक रूल किया। रूलर है रुद्ररमन देवी और रंपा टेम्पल। और हौसलियाज ऑफ द्रव समुद्र हालियुब्बा रूल्ड द कर्नाटका एंड विष्णुवर्धन बिल्ट द चेनाखेश्वर। चलिए, आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। एक ये आपको बस आइडिया मिल जाएगा, बाकी इसको तो हम प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा। इंपीरियल में बात करें चोलास की, फाउंडर है विजय चोला 850 CE में। कैपिटल है थंजवोर, लेटर गंगई कोंडा चोलापुरम। नोटेबल रूलर्स हैं आदित्य वन जिसने डिफीट करा पल्लवास को, राजा राजावन जिसने एक्सटेंड करा एम्पायर और बिल्ड करा बृहदेश्वर टेम्पल, राजेश्वर वन जिसने कॉन्क्वेस्ट करा श्रीलंका का और फाउंड करा गंगई चोलापुरम। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नेवी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तमिल लिटरेचर, द्रविड़ एंड टेम्पल का आर्किटेक्चर। और डिक्लाइन की बात करें तो बाय द चालुक्यास एंड लेटर रिप्लेस बाय पंड्यास। पंड्यास चोला के डिक्लाइन के बाद रिवाइव हुए हैं और इनको तमिलनाडु ने कंट्रोल पार्ट्स में करा है। देन दे डिक्लाइन आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो ये था चैप्टर 2 का एक इंट्रोडक्शन। मतलब चैप्टर 2 के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताने की कोशिश करिए। मिडिवल स्टार्ट होगी बेसिकली अब।